हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश बोलो नंबर 1। आज के दिन मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वीडियो को आप देखते हैं लेकिन शायद पूरा नहीं देखते हैं। दोस्तों, जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो का पूरा देखिए। यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश सीखने में, यदि आप इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज नॉट फॉर द एंटरटेनमेंट। दिस वीडियो हैज बीन मेड फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। जिनके पास भी हॉबी नहीं है कि मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि ये इंटरटेनमेंट के ख्याल से कि कैसा वीडियो है, इसके उद्देश्य से न देखिए। और अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, पूरा देखिए, स्किप मत करिए, वीडियो को आगे बढ़ा करके मत देखिए। इससे होगा क्या कि आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। दूसरी चीज, आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्रैक्टिस भी आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस अगर नहीं करते तो फिर इस वीडियो को देखने का मतलब क्या रह जाता है, क्योंकि आपका उद्देश्य सीखना होता है। फिर आप बदनाम करेंगे कि वीडियो मैंने देखा सीखा नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। तो आपको ये वीडियो को पूरी तरह से देखना चाहिए और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, आप वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। शायद हो सकता है, मैं ये तो नहीं जानता हूं कि किस वजह से सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब कोई चैनल पर अगर 50 को वीडियो को अपलोड करता है, 20 को वीडियो अपलोड करता है, तो निश्चित तौर पर सारे वीडियोज एक समान नहीं होते हैं। हो सकता है कोई वीडियो जैसा होगा जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि जब हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं तो उस समय अचानक लाइटिंग चली जाती है, कुछ ऐसे ट्रबल आ जाते हैं, तो उस स्थिति में उस वीडियो को, उसमें क्वालिटी को दे पाना, उसमें कंटेंट्स जो होता है वो तो ठीक रहता है, परंतु उस वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। दूसरी बात हो जाती है साधन और संसाधन। हम लोग अभी छोटे यूट्यूबर के रूप में हैं, हम लोग एक छोटे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। हमारे पास में डिजिटल बोर्ड नहीं होकर के हम लोग सिंपल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हो सकता है हमारे द्वारा लिखी गई कुछ बातें जो आपको साफ साफ नहीं पता चल, तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या एक दिन में ही सब कुछ हो जाता है? नहीं होता। आपका सपोर्ट की जरूरत है, आपका समर्थन की। अगर आपका समर्थन मिलते रहेगा तो वो तमाम चीज जो आप चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। बस जरूरत है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो फिर आगे चल करके जो बेहतर बनाने का हमारी परिकल्पना है, आई कैन नॉट कंप्लीट दैट एम एंड एम्बिशन। सो आई थिंक मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सीखने से मतलब है आप सीखेंगे, प्रैक्टिस कीजिए। आइए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास में कोई चीज होता है, ये कोई चीज होना चाहिए। नहीं कहते हैं ना कि मेरे पास गाय है, मेरे पास घोड़ा है, कोई कहता कि हाँ मेरे पास हाथी था। तो भिन्न भिन्न प्रकार से आपके पास में था, होना चाहिए, हो सकता था, यह है, ये सारी चीजों को जो एक नाउन है जो आपके पास में है, तो हम इस प्रकार के अधिकारवाचक नाउन को कैसे बोल सकते हैं? हम इस चीज को आपको प्रैक्टिस भी कहेंगे कि आपको प्रैक्टिस भी करना है, और साथ साथ हम आपको सिखाते हैं पहले कि आपको कैसे बोलना है। देखिए, सबसे पहले हम आपको कुछ मीनिंग्स लिख रहे हैं, उस मीनिंग्स को आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए, ये हो गया आपका HAVE है। एक मतलब होता है कि पास है, ये संज्ञा के लिए हो गया। ये संज्ञा माने क्या चीज है? पास, माने कोई संज्ञा आपके पास में है उसके लिए है। उसके बाद में ये हो गया हैड, इसका मतलब हो गया कि पास था। और देखिए यहाँ पर एक चीज और, ये हैव हो गया और यहाँ पर हैज भी हो सकता है, हैज और हैव, ठीक है। अब ये हैड हो गया। अब उसके बाद में आइए तो यहाँ पर विल हैव, इसका मतलब होगा कि पास होगा, माने भविष्य में कोई चीज पास में होगा। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा आपको
may have, शायद पास हो सकता है। यहां पर हो गया कैन हैव, इसका मतलब हो गया पास हो सकता है। उसके बाद में देखिए तो आपका हो गया शुड हैव, इसका मतलब हो गया पास होना चाहिए। देखिए ये 1 2 3 4 5 ये 6, ये अब आप इसी को सिर्फ आपको समझना, यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपका बहुत सारा काम हो जाता है। जैसे देखिए हैज और हैव, एक मतलब होता है कि पास है। अब आपको कहना है कि मेरे पास हाथी है, तब मेरे पास है, तो मेरे पास है, तब पास है के मतलब क्या होता है, हैव होता है। तब मेरे की अंग्रेजी आई हो जाएगा, तो आई हैव का मतलब हो गया कि मेरे पास है। आई हैव के मतलब हो गया कि मेरे पास है। अब क्या चीज है, तो हाथी है, तो एन एलिफेंट हो गया, आई हैव एन एलिफेंट। अब देखिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं मेरा के अंग्रेजी माई, ठीक है ना, मेरे पास तेरा का अंग्रेजी आई हैव अ बुक, या उसका, ये सब जो है इस चीज का अंग्रेजी क्या होता है आप यहाँ पर देख सकेंगे। हम आपको ये डाल रहे हैं। इस प्रकार से आप जितने भी चीज को देख रहे हैं उसके साथ ही साथ कल्पना करिए और इसको बोलिए, खाली आई हैव कहिए। देखिए इसमें यही चीज है, आई हैव बोलिए, आई हैव, आप प्लस यहाँ पर नाउन को आप बोलते जाइए, आई हैव प्लस नाउन, ठीक है। ये बेसिक चीज हो गया, आई हैव अ प्लस नाउन। अब आई हैव तो ये मोबाइल, आई हैव ए बुक, आई हैव ए पेन, आई हैव ए गॉट, आई हैव ए काउ, आई हैव ए चेयर। इस प्रकार से आप इसको कंटिन्यू बहुत देर तक आप बोल सकते हैं, जिन चीजों को देख सकते हैं। अब सब्जेक्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, आई के जगह पर आप यू भी कर सकते हैं, यू हैव। अब किसी के दूसरे के लिए कि तेरे पास तो पैसा है तो यू हैव मनी, तेरे पास घोड़ा है यू हैव हॉर्स, है ना। इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं। हाँ, अगर किसी सिंगुलर के साथ बोलना है, ये गोबालक है, जैसे राम के पास, सीता के पास, गीता के पास, उसके पास, अगर ऐसा होगा तो उसके साथ में हैव ना लग करके हैज हो जाएगा। जैसे सीता के पास घोड़ा है तो सीता हैज ए हॉर्स, उसके पास हाथी है तो ही हैज एन एलिफेंट, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया, ये पहला है, हैव के मतलब पास है। दूसरा देखिए ये जो है ना, बस सेम चीज है, ये पास्ट में होगा, जैसे अभी नहीं पहले था। जैसे हमको बोलना है कि मेरे पास घोड़ा था तो आई हैड अ हॉर्स। हाँ, इसमें एक खूबसूरती ये है कि ये हैड का प्रयोग जो है ना, ये जितना भी सब्जेक्ट है सब के साथ इक्वल होगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि केकरा साथ हैड लगाएंगे किसके साथ हैव लगाएंगे, ऐसा नहीं। चाहे जो भी सब्जेक्ट होगा हर किसी के साथ हैड होगा। हैड के मतलब पास था। अब मेरे पास था आई हैड, उसके पास था ही हैड, सीता के पास था सीता हैड। अब जो चीज था उसको बोल दीजिए। गीता के पास था गीता हैड, बबीता के पास था बबीता हैड, तेरे पास था यू हैड, उसके पास था ही हैड, उन लोगों के पास था दे हैड, हम लोगों के पास था वी हैड, है ना। तो पास था के मत सॉरी, जहां जहां पर है बोल दिए हैं, मिस्टेक हुआ होगा, आप इसको इंप्रूव कर लीजिए। जैसे राम के पास था तो राम हैड हो जाएगा, सीता के पास थी तो सीता हैड हो जाएगा। मैंने हैड के मतलब पास था, पास है, हैज और हैव होता है पास है के लिए, ठीक है। मेरे पास है, उसके पास है, तो इसके साथ आई हैव या ये होगा। और जब पास था हो जाएगा तो हैड हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिस्टेक हुआ था यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद में विल हैव, ये विल हैव डिनोट करता है कि जैसे मेरे पास अभी कोई चीज नहीं है, पहले भी नहीं था, लेकिन भविष्य में मेरे पास होगा, भविष्य में मेरे पास में होगा, ये हम जान रहे हैं। तो इसके लिए विल हैव का प्रयोग करेंगे, पास होगा। जैसे मेरे पास घोड़ा होगा, आई विल हैव अ हॉर्स। मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी। मेरे पास मोबाइल होगा तो आई विल हैव अ मोबाइल, ठीक है। उसके पास घोड़ा होगा, ही विल हैव अ मोबाइल। कोई भी होगा सब्जेक्ट, कोई भी होगा, यू विल हैव, यू विल हैव। विल हैव के मतलब पास होगा,
अब आई विल हैव तो मेरे पास होगा, तेरे पास होगा तो यू विल हैव, उसके पास होगा तो ही विल हैव, सीता के पास होगा तो सीता विल हैव, गीता के पास होगा तो गीता विल हैव, श्याम के पास होगा तो श्याम विल हैव। इस प्रकार से यहां विल हैव, ठीक है, अगर पहले सब्जेक्ट लिख दीजिएगा तो हो जाएगा कि उसके पास में होगा, लेकिन ये भविष्य को बताएगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगर बोले कि मेरे पास मोबाइल होगा तो आई विल हैव अ मोबाइल, आई विल हैव के मतलब मेरे पास होगा, और ये मोबाइल मतलब मोबाइल, तो मेरे पास मोबाइल होगा। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए ये मे हैव है, गौर करिएगा, मे हैव का प्रयोग, मे के मतलब ही संभावना हो जाता है। मे जो होता है ना, ये सर्टेनिटी को नहीं दिखाता, मे के मतलब पॉसिबिलिटी, इट मीन्स ये बताना चाहता है कि मैं संभावना कर रहा हूं, मेरा उम्मीद है ऐसा कि मेरे पास में ये होगा। जैसे मेरे पास प्लेन होगा, आई मे हैव अ प्लेन। अब देखिए ये संभावना है, ऐसे तो होता नहीं है, बहुत के पास में तो मोबाइल नहीं, अति प्लेन नहीं हो सकता है ना। लेकिन अब कहिए धीरू भाई अंबानी के बेटा जो है उसके पास में भाई है ना जी, अनिल अंबानी के पास प्लेन है, और बहुत से ऐसे अरबपति खरबपति उसके पास है। तो कहीं कोई व्यक्ति बोल रहा है इस प्रकार के कि आई मे हैव ए प्लेन, आई मे हैव ए हेलीकॉप्टर, तो अगर ये बात को बोल रहा है तो संभावना को बता रहा है भविष्य में कि भाई मेरे पास पहले था नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं ऐसा शायद हो सकता है कि मेरे पास भी हेलीकॉप्टर हो जाए, है हो सकता है। तो यहां पर शायद मेरे पास हो सकता है, तो मे हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो आई मे हैव का मतलब हो गया कि मेरे पास हो सकता है, लेकिन शायद तेरे पास हो सकता है शायद, तो यू मे हैव। अब इसी को कंफर्म करना है कि एकदम पक्का हम जान रहे हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है कि होगा ही होगा मेरे पास में, तब यहां पर कैन हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास मोबाइल होगा, सॉरी मेरे पास मोबाइल हो सकता है, तो आई कैन हैव ए मोबाइल। अब मोबाइल हो सकना कौन बड़ी बात है भाई, ये तो निश्चितता की बोध करा सकता है, कैपेसिटी को बोध करा रहा है। तो यह कैन हैव ए मोबाइल का मतलब हो गया कि मेरे पास मोबाइल हो सकता है, मेरे पास गाय हो सकती है, आई कैन हैव अ काउ, मेरे पास कलम हो सकती है, आई कैन हैव ए पेन, मेरे पास भी पैसा हो सकता है, आई कैन आल्सो हैव मनी, मेरे पास भी पैसा हो सकता है। तो इस प्रकार से कैन हैव का प्रयोग जो होगा, हम कैन हैव का प्रयोग करेंगे कि कोई चीज भविष्य में मेरे पास हो सकता है, ये हम कंफर्म है ना, तो इसके लिए कैन हैव का प्रयोग होगा। अब मेरे पास हो सकता है तो आई कैन हैव, तेरे पास हो सकता है तो यू कैन हैव, उसके पास हो सकता है तो ही कैन हैव, राम के पास हो सकता है तो राम कैन हैव, सीता के पास हो सकता है तो सीता कैन हैव, ठीक है, ये हो गया। अब आइए शुड हैव, ये शुड हैव के मतलब है ये कोई चीज आपके पास होना चाहिए, ऐसा कोई सलाह देता है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप एक यूट्यूबर हैं, या सपोज कीजिए कि आप इंग्लिश लर्निंग वाले, आप अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थी हैं, तो हम सलाह देंगे तो और आपके पास में मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो हम बोलेंगे ना कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, मानी ये सलाह है कि ये चीज आपके पास में नहीं है लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज आपके पास होना चाहिए। तो उस स्थिति में हम बोलते हैं कि शुड हैव, है ना, यू शुड हैव, तेरे पास होना चाहिए, यू शुड हैव, तेरे पास होना चाहिए। जैसे यू शुड हैव अ मोबाइल, तेरे पास मोबाइल होना चाहिए, है ना। अरे यार तो बहुत गरीब है, तेरे पास पैसा होना चाहिए, यार यू आर वेरी पुअर, यू शुड हैव मनी। अरे यार तुम इंजीनियर है, तेरे पास में पैसा होना चाहिए, यार माय फ्रेंड यू आर एन इंजीनियर, यू शुड हैव मनी, है ना, तेरे पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे पास होना चाहिए तो आई शुड हैव, तेरे पास होना चाहिए तो यू शुड हैव, राम के पास होना चाहिए तो राम शुड हैव, सीता के पास होना चाहिए तो सीता शुड हैव, हम लोगों के पास होना चाहिए तो वी शुड हैव, उन लोगों के पास होना चाहिए तो दे शुड हैव। अब इस प्रकार से शुड हैव के बाद आपको नाउन लगाना है, ठीक है। हमने बताया कि तेरे पास मोबाइल होना चाहिए तो यू शुड हैव अ मोबाइल, तो लास्ट में नाउन को बोल देंगे। और इस प्रकार से ये जो है, ये जितना भी आप देख रहे हैं, रियली बता रहे कि आप ये 6 गो स्ट्रक्चर पर आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और गारंटी बता रहे हैं। मैंने कहा था ना कि 25 वीडियोस, लेकिन एक बोला था कि आप 7 दिन के अंदर में भी अंग्रेजी सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, सीख लेना तो नहीं लेकिन बोलना शुरू कर सकते हैं। ये सब चीजें जो आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बोल सकते हैं। अरे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से जितना बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कम लोग इतना बेसिक से नाम तो लेते हैं, बेसिक, लेकिन ये फंडामेंटल चीजों को कोई बताना नहीं चाहता है,
ठीक है, बताता भी नहीं है। तो मैंने आपको इन चीज़ों को बताया। मेरे दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, रिसर्च करता हूँ कैसे आपको ईज़िली बताऊँ। तो मेरा गुज़ारिश है, निवेदन है कि वीडियो के क्वालिटी पर मत जाइए, कंटेंट्स को देखिए कि आपको कंटेंट्स कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि अगर एक मेरिटोरियस टीचर जिसके पास में मेरिट है, कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसके पास में सोर्सेस नहीं है ना? तो वो जैसे अब सोर्सेस के मतलब मान लेते हैं कि डिजिटल बोर्ड की बात करें, लाइटिंग की बात करें और जो फैसिलिटीज़ है उसकी बात करें, तो वो चीज़ नहीं है। तो आपकी वीडियो की क्वालिटी आप ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं ना देख रहे हैं। आपको पता है कि बहुत सारी इन सारी चीज़ों में सिर्फ़ ऑडियो को लोग सुन करके सीखते हैं। लेकिन जो चीज़ है, आप वीडियो की क्वालिटी को ना देख कर के इसके कंटेंट्स की क्वालिटी को, क्योंकि आपका एम सीखना होता है, इसको देखिए। और पुनः निवेदन है कि अभी तक आप चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी कमी है, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।